हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से की गई। अनुवांशिक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को लेकर के जाते हैं। अर्थात ऐसे लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से मिले हैं वे सभी लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे, और वो जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आए हैं वे पदार्थ कहलाएंगे अनुवांशिक पदार्थ। अभी तो हम लोग को पता है कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, कुछ वायरसों को छोड़ करके, लेकिन जिनमें डीएनए नहीं होता है उन वायरसों में आरएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। उससे पहले जब पता नहीं था उस समय अनुवांशिक पदार्थ की खोज करने के लिए ये 3 जो प्रयोग किए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। पहला है ग्रिफिथ का प्रयोग। इन्होंने 1928 में जीवाणु और चूहों के मध्य प्रयोग किया था, और अपने प्रयोग के अंत में इन्होंने बताया कि कोई ऐसा पदार्थ होता है जो एक जीव से दूसरे जीव में जाता है और उस जीव को रूपांतरित कर सकता है। इन्होंने उस पदार्थ को डीएनए प्रमाणित नहीं कर पाया। इन्हीं के प्रयोग को इनके 16 साल के बाद 1944 में एवेरी, मैक्लियोड एवं मैकार्थी के द्वारा किया गया, और बताया कि कोशिका के भीतर जो भी पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, डीएनए, आरएनए, इनमें से सिर्फ डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। और इनके प्रयोग के 8 साल के बाद 1952 में हर्शे एवं चेज के द्वारा इनके द्वारा पूर्णतः प्रमाणित कर दिया गया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रिफिथ का प्रयोग या जीवाणु रूपांतरण को। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग 1928 में निमोनिया के जीवाणुओं को चूहों के शरीर के भीतर प्रवेश करा करके किया था। आइए देखिए, जो निमोनिया उत्पन्न करता है उस जीवाणु को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी। यह जीवाणु स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, और इस जीवाणु के 2 स्ट्रेन या प्रभेद पाए जाते हैं। यह 2 रूपों में पाया जाता है, एक कहलाता है चीकना प्रभेद और दूसरा कहलाता है खुरदुरा प्रभेद। चीकने को यस या स्मूथ थर्ड नाम से जानते हैं, और खुरदरा को रफ आर सेकेंड नाम से जानेंगे। देखिए, इस जो चीकना प्रभेद होता है इसके बाहर एक प्रोटीन का चमकीला आवरण पाया जाता है। ये आवरण इस जीवाणु को बाकी जंतु के शरीर के भीतर उसके प्रतिरक्षा तंत्र से बचा के रखता है। इसीलिए यह उस जंतु शरीर में निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकता है, और इसमें इस प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए यह असंक्रामक होता है। दूसरे शब्दों में समझिए तो ये समझिए कि यस थर्ड प्रभेद निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकता है और आर सेकेंड प्रभेद निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। तो आइए अब आगे देखते हैं कि ग्रिफिथ ने किस तरीके से चूहों के भीतर इन दोनों प्रभेदों को प्रवेश कराया और उनको क्या रिजल्ट मिला था। तो देखिए, कुछ चूहे लिए और उन चूहों में इस यस थर्ड प्रभेद को, जो कि संक्रामक होता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, उसको जब प्रवेश कराया तो चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया, जिसके चलते सभी चूहे मृत हो गए। इसी तरीके से कुछ चूहों में उन्होंने इस आर सेकेंड वाले प्रभेद को प्रवेश कराया, जो कि रोग उत्पन्न नहीं करता है। चूहों में किसी भी प्रकार का निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ, और उसके चलते सभी चूहे जीवित रहे। तीसरा देखिए, उन्होंने कुछ चूहे लिए और उसमें ताप से मृत करके इस यस थर्ड प्रभेद को, जो रोग उत्पन्न करता है, उसको प्रवेश कराया। तो ताप से मृत करने पर चूंकि ये मृत हो गए तो उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो गई, और उन चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और सभी चूहे जीवित रहे। चौथा प्रयोग देखिए, उन्होंने कुछ चूहों में इस यस थर्ड प्रभेद को पहले ताप से मृत किया, और इसके साथ इस आर सेकेंड प्रभेद को जीवित, मतलब दोनों को एक साथ मिला करके इन चूहों में जब प्रवेश कराया, तो यहाँ परिणाम क्या होना चाहिए। हम यदि इसके आधार पर लें तो देखिए, जब इस आर सेकेंड प्रभेद को भेजते हैं तो सिंगल में जीवित रहता है, इसको भी मृत करके भेजते हैं तो जीवित रहता है। तो दोनों को एक साथ जब भेजेंगे, इन दोनों को, ये मृत है, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, वहाँ पे चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अनुमान के विपरीत यहाँ पे क्या हुआ, उन चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हुआ और सभी चूहे मृत हो गए।
तब ग्रिफिथ ने क्या किया कि इन मृत चूहों के रक्त का विश्लेषण किया। उनके रक्त में देखा कि ये जो आर सेकेंड प्रभेद है ये इस यस थर्ड प्रभेद में बदल गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि यस थर्ड प्रभेद से कोई ऐसा पदार्थ होता है जो निकल करके इस आर सेकेंड में जाता है और आर सेकेंड प्रभेद को रूपांतरित कर देता है, अर्थात उसके बाहर भी इस तरह का एक चमकीला प्रोटीन का आवरण बन जाता है और वो भी संक्रामक हो जाता है, रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। इस तरीके से इन्होंने अपने प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर बताया कि यस थर्ड प्रभेद से जो पदार्थ इस आर सेकेंड प्रभेद में निकल करके जाता है और जिसके चलते ये आर सेकेंड प्रभेद वाला जीवाणु रूपांतरण कर लेता है, अपने आप को इसमें बदल लेता है, वह पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ होगा। और अपने प्रयोग में स्पष्ट नहीं किया कि वह पदार्थ डीएनए है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्हीं के प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने यह सिद्ध कर दिया था कि यस थर्ड प्रभेद से जो पदार्थ निकल करके इस आर सेकेंड प्रभेद में जाता है और जिसके चलते इसमें रूपांतरण की क्षमता आ जाती है, वह पदार्थ डीएनए होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।